हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल आरएस नोट्स पर। और दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज हम करने जा रहे हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का रीट 2021 का जो एग्जाम होने वाला है उसके विषय में बाल एवं विकास शिक्षा शास्त्र का एक महत्वपूर्ण टॉपिक। तो क्या होगा इसका? अभिप्रेरणा व अधिगम के अभिप्रेत। क्या आज का टॉपिक? अभिप्रेरणा व अधिगम के अभिप्रेत। तो आज का हमारा टॉपिक होगा ये। तो वीडियो अंत तक देखिएगा दोस्तों, हर क्वेश्चन महत्वपूर्ण होगा। तो आइए पहले क्वेश्चन से शुरू करें। पहला, प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थियों को अभिप्रेरणा प्रदान करने हेतु उत्तम उपाय क्या है? प्राथमिक कक्षा के जो विद्यार्थी होते हैं उनको अभिप्रेरणा प्रदान करने हेतु उत्तम उपाय आपको बताना है। तो क्या होगा? दंड देना, मिठाई का प्रलोभन, नवाचारों का प्रयोग, घर पर शिकायत करने का भय। तो ये होगा आपका दोस्तों नवाचारों का प्रयोग। ऑप्शन तीसरा इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, किन मनोवैज्ञानिकों ने अधिगम विधि के रूप में बाह्य प्रेरणा को आंतरिक प्रेरणा की तुलना में निमंतर बताया है? किन मनोवैज्ञानिकों ने जो है अधिगम विधि के रूप में बाह्य प्रेरणा को आंतरिक प्रेरणा की तुलना में निमंतर बताया है? आपको ये बताना है। तो निमंतर बताया दोस्तों प्रेक्षी, रॉबिन्सन एवं होरोक्स ने। ऑप्शन दूसरा इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला देखिए, प्रेरक व्यक्ति को उस क्रिया को चुनने में सहायता देते हैं जिसे करने की उसकी इच्छा होती है। अधिगम में अभिप्रेरणा के महत्व को प्रदर्शित करने हेतु यह कथन किसका है? तो यह कथन किसका है? तो यह आपका करो एवं करो का। ऑप्शन पहला इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, प्रेरक व्यक्ति को उस क्रिया को चुनने में सहायता देते हैं जिसके करने की उसकी इच्छा होती है। अधिगम में प्रेरणा के महत्व को प्रदर्शित करने हेतु यह कथन करो एवं करो का है। ठीक है, ऑप्शन पहला। अगला है, प्रेरणा का निम्न में से कौन सा प्रभाव सीखने को प्रभावी बनाता है? अभिप्रेरणा का निम्न में से कौन सा प्रभाव जो है सीखने को प्रभावी बनाता है? आपको ये बताना है। तो ये बनाता है आपका, प्रेरणा से छात्रों की सीखने की गति तीव्र होती है, अभिप्रेरक व्यवहार को निर्देशित करते हैं, अभिप्रेरणा छात्रों के अधिगम की गुणवत्ता में वृद्धि करती है। तो तीनों इसका आंसर है। ऑप्शन फोर्थ इसका आंसर हो जाएगा। उपरोक्त सभी जो है सीखने को प्रभावी बनाते हैं। अगला, निम्न में से मनोवैज्ञानिक अभिप्रेरक कौन से हैं? मनोवैज्ञानिक अभिप्रेरक आपको बताना है। तो ये आपके उपरोक्त सभी, क्रोध, भय, प्रेम और दुख। ठीक है, मनोवैज्ञानिक अभिप्रेरक आपके क्रोध, भय, प्रेम और दुख। अगला देखिए, निम्न में से अधिगम सीखने के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। निम्न में से अधिगम सीखने के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? अभिप्रेरणा, अच्छा शैक्षिक वातावरण, शिक्षण विधि या शिक्षक। तो ये है अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा जो होती है, किसी को मोटिवेशन देना जो होता है, वो अधिगम में सीखने के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, अगला, निम्न में से आंतरिक या स्वाभाविक अभिप्रेरक है। आंतरिक या स्वाभाविक अभिप्रेरक आपको बताना है। तो कौन सा निम्न में से आंतरिक या स्वाभाविक अभिप्रेरक? तो ये आपका अनुकरण, नकल करना किसी की, वो निम्न में से आंतरिक या स्वाभाविक अभिप्रेरक होता है। ठीक है, हर क्वेश्चन महत्वपूर्ण है दोस्तों प्रेरणा से रिलेटेड। अगला है, प्रेरणा से संबंधित व्यवहार का लक्षण है। अभिप्रेरणा से संबंधित व्यवहार का लक्षण क्या है? तो ये है आपका उत्सुकता। ऑप्शन दूसरा इसका आंसर हो जाएगा। अभिप्रेरणा से संबंधित व्यवहार का लक्षण है उत्सुकता। ठीक है दोस्तों, अगला, निम्न में से कृत्रिम अभिप्रेरक है। कृत्रिम अभिप्रेरक आपको बताना है, कौन सा इनमें से? तो निम्न में से कृत्रिम आपका अभिप्रेरक है ऑप्शन फोर्थ, पुरस्कार, प्रशंसा व दंड जो आपके कृत्रिम अभिप्रेरक होते हैं।
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। अगला देखिए, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार अभिप्रेरक दो प्रकार के यथा जन्मजात तथा अर्जित होते हैं? किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार जो अभिप्रेरक होते हैं वो दो प्रकार के जन्मजात तथा अर्जित होते हैं? तो ये होते हैं आपके थॉमसन के अनुसार। ऑप्शन 4 इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अगला देखिए, निम्न में से कौन सी अभिप्रेरणा की विधि नहीं है? आपको बताना है निम्न में से कौन सी अभिप्रेरणा की विधि नहीं है। तो निम्न में से कौन सी प्रेरणा की विधि नहीं है? तो ये नहीं है आपकी उपरोक्त में से कोई नहीं। पाठ में रुचि उत्पन्न करना ये प्रेरणा की विधि नहीं है। बालकों में प्रतिद्वंदिता की भावना का विकास करना ये भी नहीं है। और अच्छे कार्यों के लिए बालकों की प्रशंसा करना ये भी अभिप्रेरणा की विधि नहीं है। तो आंसर हो जाएगा आपका उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, अगला देखिए, प्रेरणा छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है। अधिगम में अभिप्रेरणा के महत्व को दिग्दर्शित करने वाला यह कथन है। जो प्रेरणा है वो छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है। अधिगम में प्रेरणा के महत्व को दिग्दर्शित करने वाला यह कथन किसका है? तो ये आपका थॉमसन का। ठीक है, ऑप्शन दूसरा। अगला, निम्न में से कौन सी विधि अभिप्रेरणा की उचित विधि नहीं है? निम्न में से कौन सी विधि आपकी अभिप्रेरणा की उचित विधि नहीं है? तो कौन सी नहीं है? तो ये नहीं है आपकी दंड का प्रयोग करना। किसी को हम जब दंड देते हैं तो ये किसी को मोटिवेशन देने या प्रेरणा की उचित विधि नहीं है। ठीक है दोस्तों, अगला देखिए, गैरेट ने अभिप्रेरकों के कितने प्रकार बताए हैं? गैरेट जो मनोवैज्ञानिक हुए हैं उसने अभिप्रेरकों के कितने प्रकार बताए हैं? तो ये बताए हैं इन्होंने तीन प्रकार बताए। ठीक है, अगला देखिए, अभिप्रेरणा के संज्ञानवादी व्यवहार सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? अभिप्रेरणा के संज्ञानवादी व्यवहार सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो ये किया लेविन, न्यूकोम्ब एवं वर्दीमर ने। लेविन, न्यूकोम्ब एवं वर्दीमर ने जो है अभिप्रेरणा के संज्ञानवादी व्यवहार सिद्धांत का प्रतिपादन किया। दोस्तों याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और आज का अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों, देख लीजिए, उपलब्धि अभिप्रेरणा सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक का है? उपलब्धि अभिप्रेरणा सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक का है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो ये है आपका मैक्क्लेलैंड का। मैक्क्लेलैंड का जो है ये उपलब्धि अभिप्रेरणा सिद्धांत। ठीक है, ऑप्शन दूसरा इसका आंसर हो जाएगा। तो लीजिए दोस्तों, आपका अभिप्रेरणा का टॉपिक के जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे वो हमने इस वीडियो में आपको करवा दिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आरएस नोट्स चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में नए और रोचक प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।